हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, उसमें क्या पैसेज आता है यानी गद्यांश आता है, तो उस चीज को बनाने का हम लोग नियम को जानेंगे कि पहले गद्यांश को पढ़ा जाए या पहले क्वेश्चंस को पढ़ा जाए। जब हम लोग इस चीज को जान जाएंगे तो हमारा सभी एग्जाम में 5 से 7 नंबर अधिक आएगा। और आप जानते हैं कि सभी एग्जाम में एक एक नंबर का कितना वैल्यू होता है। जब आपका एक नंबर बढ़ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर एक नंबर कम हो जाने से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हम लोग आज गद्यांश को बनाने के नियमों को जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में गद्यांश लिखा रहे, आप इस चीज को दिमाग में रखें कि गद्यांश अगर 5 से 7 लाइन का ही है यानी 5 से 7 वाक्य का ही है, तो आपको गद्यांश को ही सबसे पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आंसर क्वेश्चंस को पढ़ना है। यानी जब शॉर्ट रहेगा पैसेज तो आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना है, तब जाकर के क्वेश्चंस पढ़ना है। तो क्या होगा कि आपका दिमाग में सारा कुछ रहेगा और आप क्वेश्चंस को आसानी से बना लेंगे। लेकिन वहीं जब आपका पैसेज लॉन्ग होता है, लंबा आता है, अगर वाक्य आप मान लीजिए कि एक पैसेज में 15 से 20 सेंटेंस दिया हुआ है, आप उस चीज को दिमाग में एक बार में नहीं रख सकते हैं। तो आपको गद्यांश बनाने का तरीका मैं बता दूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। यानी गद्यांश के नीचे जो क्वेश्चन दिया रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन जो दिया रहता है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप चलते हैं किसमें, गद्यांश में चलते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस जब रहेगा तो आपको जल्दी से जल्दी आसानी से आप गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को बना लेंगे। लेकिन वहीं पे जब आप करते क्या है कि पहले अगर गद्यांश को पढ़ लेते हैं तब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट वहीं पे गड़बड़ा जाएगा। सभी एग्जाम में समय का बहुत ही महत्व होता है। तो यानी आपको समय बचाना है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, तब जाके गद्यांश को पढ़ना है। और उसमें एक ट्रिक ये होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का यानी गद्यांश के नीचे जो पहला क्वेश्चन होता है, तो उसका आंसर आपको पहले लाइन या दूसरी लाइन में मिलेगा। आप इस बात को याद रखें, गद्यांश का पहला क्वेश्चन, उसका आंसर जो मिलेगा आपको पहला या दूसरा लाइन उसी में मिलेगा। फिर दूसरे क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे तो दूसरा क्वेश्चंस का आंसर आपको दूसरा या तीसरे लाइन में मिलेगा। आप तीसरा क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो तीसरा या चौथा आपको लाइन में उसका आंसर मिलेगा। तो आप इस बात को याद रखें कि गद्यांश जब किसी भी एग्जाम में आप बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ें। यानी गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पढ़ लें कि प्रश्न क्या कहता है। उसके बाद आप किस में आएंगे, गद्यांश में आएंगे, तो आपका समय बचेगा। ये बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आदमी समय के अभाव में बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं, जो जानते हुए भी उसका क्वेश्चन छूट जाता है। तो समय बचाने का एक ये ट्रिक हुआ कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें फिर गद्यांश को पढ़ें, आपका समय बचेगा। जब यहां का समय बचेगा, इस समय को आप दूसरी जगह जब अप्लाई करते हैं, आपका 3 से 4 नंबर उधर बढ़ जाएगा। तो यानी 7 नंबर इधर, 3 नंबर उधर, यानी 10 नंबर आप इंक्रीज करेंगे तो आप यकीनन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे और आप अपने मंजिल को पाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस पॉइंट को याद रखें कि गद्यांश कैसे बनाएं। फिर से याद रखेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। जब अगर शॉर्ट गद्यांश लिखा रहेगा, छोटा सा रहेगा, तो उसको अगर हम लोग पहले अगर पैसेज को भी पढ़ लेते हैं, बाद में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब लॉन्ग रहेगा तो याद रखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर्स में आएंगे। यानी पहले क्वेश्चन तब फिर आंसर, यानी पहले गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आगे इस प्रकार का जब सभी एग्जाम में आएगा पैसेज, तो आप मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। आप शॉर्ट टाइम में आप बना करके निकल जाएंगे, यानी 10 नंबर आप अपने आप में इंक्रीज करेंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे।